डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने प्रूफ करना है कि 1/3 ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 9i इज़ इक्वल टू ओ। ओ हमारे पास ये नल मैट्रिक्स है, तो ये इसका हुआ लेफ्ट हैंड साइड और ये इसका हुआ राइट हैंड साइड। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1/3 ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 9i। सो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1/3 ए मल्टीप्लाई बाई ए के मैट्रिक्स को 2 दफ़ा लिखना है, 2a और 9i। आई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो ए की वैल्यू पर डियर स्टूडेंट हमें दी हुई है, ये हमारे पास है 144 एंड 441। तो ये वैल्यूज इसमें हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 ऑफ ए 144 414 and 441, again 144 414 and 441। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा -2a। ये हमारे पास यही मैट्रिक्स है, 144 414 and 441 -9i। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 100 010 एंड 001। तो नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 हो जाएगा, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4 4, अगेन 4 मल्टीप्लाई बाई 4 4 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 हो जाएगा, 4 4 ज़ार 16 4 4 ज़ार 16। इस तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 एंड 4 4 ज़ार 16। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई दिस 1, ये 4 आ जाएगा। इस तरह हम सेकेंड रो अब फर्स्ट कॉलम 4 + 4 और +16। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो 16 + 1 + 16। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा हमारे पास 16 4 + 4। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 + 16 + 4। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 16 + 4 + 4, और लास्ट में हमारे पास 16 + 16 + 1। अब माइनस को बाहर छोड़ दें, 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास हो जाएगा 2 1 ज़ार 2 8 8 8 2 8 8 8 एंड 2। माइनस को बाहर ही छोड़ दें, 9 को मल्टीप्लाई कर लें, तो 9 0 0 0 9 0 0 0 एंड 9। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 33 24 24 24 33 24 24 24 33। सो डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों से ये माइनस कॉमन कर लेते हैं और इन दोनों की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 9 8 + 0 8 + 0 8 + 0 2 + 9 8 + 0 8 + 0 8 + 0 एंड 2 + 9। ये माइनस हमने यहाँ कॉमन कर लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1/3 इन सारी वैल्यूज़ पर हमने डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट हमने ये 1/3 डिवाइड कर देना है, 33 डिवाइड बाई 3 24 डिवाइड बाई 3 एंड 24 डिवाइडेड बाई 3
24 डिवाइड बाई 3, 33 डिवाइड बाई 3, 24 डिवाइड बाई 3, नेक्स्ट 24 डिवाइड बाई 3 एंड 33 डिवाइड बाई 3, एंड इन वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 11 8 8 8 11 8 एंड 8 8 11। सो यहाँ से डिवीजन से भी हमारे पास 11 8 8 8 11 8 8 8 और 11 आ जाएगा, माइनस ये इसको हम फिर लिख लेंगे। तो अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सो 11 माइनस 11, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8, 11 माइनस 11, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 और 11 माइनस 11। सो ये सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल होती हैं, 0 0 0 0 0 एंड 0। तो आखिर में 0 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा नल मैट्रिक्स और ये इसका राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमें कहा गया कंडीशन ये है कि ये मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक हो तो फिर आप बताएं कि ए और बी की हमारे पास क्या वैल्यू होगी। तो सॉल्यूशन इसकी शुरू करते हैं। गिवन that A is symmetric matrix, so by definition we can write as, तो बाई डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन के एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 0 2b -2 3 1 3 एंड 3a 3 और -1। अब इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज। ये रो है तो इसको कॉलम हमने बनाना है। 0 2b -2 3 1 3 एंड 3a 3 एंड -1। सो अब ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स वी हैव। अब इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो 0 के करस्पॉन्डिंग तो 0 है। अब 2b इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, 3 है। तो हम ले लेते हैं 2b इज़ इक्वल टू 3 इम्प्लाइज दैट b, 2 को यहाँ डिवाइड कर दें तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3/2। इस तरह -2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, 3a, तो 3 को यहाँ डिवाइड कर दें तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने एक इक्वेशन दी हुई है x इज़ इक्वल टू -3a + 2b और a और b की वैल्यू दी हुई है। तो इसमें से हमने क्या करना है, x को फाइंड करना है। सो हम लिख लेते हैं कि गिवन x - 3a इज़ इक्वल टू 2b। सो इस 3a को हम क्या कर लेते हैं, इस तरफ ले आते हैं तो x हमारे पास आ जाएगा 2b + 3a। सो x 2, b की वैल्यू हम लिख लेते हैं। b हमारे पास डियर स्टूडेंट है 2 1 एंड 1, 3 -1 4, दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा लें। इस तरह 3 स्केलर है और a की वैल्यू हमारे पास है 1 0 3 -2 2 एंड 1। तो अब हम क्या कर लेते हैं
कि इन स्केलर्स को इन हर वैल्यू के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये 2 का टेबल है, 2 2s are 4, 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, 6 माइनस 2 8 हो जाएगा। और ये 3 का टेबल है, 3 0 9 माइनस 6 6 एंड 3। तो अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। 4 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, 3, 2 के करस्पॉन्डिंग 0, इस 2 के करस्पॉन्डिंग 9, 6 के करस्पॉन्डिंग -6, -2 के करस्पॉन्डिंग 6 एंड 8 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, 3। सो बस इसको हम ऐड कर लेते हैं। 7 2 11 ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 4 एंड 11। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पार्ट नंबर 1 की तरह डी स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 में भी उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी हुई है, x माइनस ए इज़ इक्वल टू बी, और ए और बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो यहाँ से भी हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम 2 को यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ b एंड ए को इस तरफ ले आते हैं, तो ये हमारे पास सॉल्व होगा। ये x की वैल्यू निकल आई है, लेकिन अभी हमने क्या करना है, प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए a और b की वैल्यू इसमें पुट करनी है। सो पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट, सो x इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ b हमारे पास है 4 6 2 एंड 0 -4 2 प्लस a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 2 3 -1 एंड 2। तो पहले इसको परफॉर्म कर लेते हैं। 2 हर वैल्यू पर डिवाइड कर लेंगे, 6/2 2/2 0/2 -1 and 2। So 4 divided by 2, 2 3 1 0 -2 and 1। इस तरह ये 1 2 2 3 -1 and 2। सो डी स्टूडेंट यहाँ पे इन दो मैट्रिक्स की एडिशन है, तो हमने क्या करना है, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है। 2 3 2 प्लस 2 3 1 एंड 0 -2 एंड 1। अब इसके साथ हम ये वाले एलिमेंट लिख लेते हैं, +1 2 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 3 के करस्पॉन्डिंग 2, 1 के करस्पॉन्डिंग 2, 0 के करस्पॉन्डिंग 3 -1 एंड 1 के करस्पॉन्डिंग 2। सो डियर स्टूडेंट सब को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 3 3 -3 एंड 3। ये इसका आंसर। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल है। इसमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और इसके लिए हमने ये रिजल्ट शो करना है कि पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करके उनका ट्रांसपोज लेना है और फिर राइट हैंड साइड पर दोनों का पहले ट्रांसपोज लेकर ऐड करना है। इसकी हम सोल्यूशन शुरू कर देते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं a प्लस बी, ए और बी को हम ऐड करते हैं। तो ए हमारे पास है 1 0 -1 2 3 1 2 5 एंड 0 -2 1 6। इसके साथ दूसरा मैट्रिक्स 2 -1 3 1 1 3 -1 4 3 1 2 -1। तो अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा डी में, देखिए 1 + 2 3 आ जाएगा, 2
प्लस -1 आ जाएगा 2 -1 प्लस 3 2 आ जाएगा एंड 2 + 1 3 4 इस तरह ये 4 1 5 + 4 9 0 + 3 3 -2 + 1 -1 1 + 2 3 एंड 6 -1 यहाँ से 5 आ जाएगा। कंडीशन ये हमारे पास क्या है a + b। हमें क्या चाहिए बट वी नीड हमें क्या चाहिए इसका ट्रांसपोज a + b होल ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे जो रो है उनको हम कॉलम बना देंगे 3 -1 2 3 4 4 1 9 एंड 3 -1 3 5 हमारे पास 1 हो गया है। हमने जो इसका राइट हैंड साइड है वो हमारे पास है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो पहले हम A का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 -1 2 3 1 2 5 एंड 0 -2 1 6। इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा 2 -1 3 1 1 3 -1 4 और 3 1 2 -1। तो उसी तरह आप क्या करना है डियर स्टूडेंट्स उनको ऐड कर लेना है। तो 1 + 2 3 3 + 1 4 0 + 3 3। इस तरह ये -1 4 -1 2 1 3 और 3 9 और लास्ट में 6 -1 आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2 we have A + B whole transpose is equal to A transpose B transpose।